Hello दोस्तों, welcome back to another video on this channel. Namaste G, and let us talk about Volkswagen's China problem. Europe's biggest economy is confronting the most symbolic chapter yet in its story of industrial decline. And the great icon of Germany Incorporated is at the center of the crisis. Volkswagen epitomizes German engineering. This is probably its most serious struggle in its history. As are tens of billions of euros of its market cap value, which has plummeted to lows not seen since the aftermath of the financial crisis or VW's emission scandal. जर्मनी का ऑटोमोबाइल जायंट Volkswagen, जिसे हम VW के नाम से भी जानते हैं, आज चाइना में अपना रास्ता खो चुका है। 40 सालों तक चाइना में Volkswagen मार्केट लीडर था, चाहे एंट्री लेवल VW कार्स हो या लग्जरी ऑडीज और पोर्शास। लोगों के लिए ये सिर्फ कार्स नहीं, एक स्टेटस सिंबल था। लेकिन आज उसकी जगह ले ली है एक नए पावर हाउस ने, BYD, चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट। चाइनीज ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोग अब मानते हैं कि Volkswagen का गोल्डन एरा अब खत्म हो चुका है और नए ज़माने की शुरुआत हो गई है, EVs के ज़माने की, जहां पर BYD राजा है। BYD ना सिर्फ चाइना का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मेकर बन चुका है। इलॉन मस्क की टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया BYD ने। आज का चाइनीज बायर चाहता है नई डिज़ाइंस, एडवांस टेक और पावरफुल परफॉर्मेंस। और चाइनीज गवर्नमेंट्स और बैंक्स ने लोकल कार मेकर्स को इतना सपोर्ट दिया है, सब्सिडीज, रिबेट्स, डिस्काउंट्स, कि अब कई बार तो BYD जैसे ब्रांड्स अपनी कॉस्ट से कम प्राइस पर कार बेच रहे हैं। तो फिर VW का क्या हुआ? एक वक्त था 2000 के आसपास जब Volkswagen अपने ग्लोबल प्रॉफिट्स का आधा हिस्सा सिर्फ चाइना से कमाता था। चाइना उसका लार्जेस्ट सिंगल मार्केट था। लेकिन आज VW एक ऐसे डिक्लाइन से गुजर रहा है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सिर्फ चाइना में ही नहीं, यूरोप में भी हाल खराब है। बेल्जियम के ब्रसेल्स पे एक फैक्ट्री जो 1950 से VW और 2006 से Audi बना रही थी, उसे 2025 में परमानेंटली क्लोज किया जा रहा है। और जर्मनी में भी 3 फैक्ट्रीज क्लोज होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो Volkswagen की हिस्ट्री में पहली बार होगा जब वो अपनी किसी फैक्ट्री को ग्लोबली बंद करेगा। चाइना में BYD ने VW की मार्केट शेयर को खत्म कर दिया। 2020 में BYD का मार्केट शेयर था सिर्फ 1.8%। आज वो बढ़कर 11% हो चुका है और BYD बन गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट EV ब्रांड। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक लेते हैं। 2020 के आसपास चाइनीज गवर्नमेंट ने EV बायर्स के लिए एक रेवोल्यूशन शुरू किया। एग्जाम्पल के लिए, शंघाई में अगर आपको पेट्रोल या डीजल कार खरीदनी है तो पहले लाइसेंस प्लेट खरीदनी पड़ती है, जो कि ऑक्शन के थ्रू मिलती है और कई बार वो कार से भी महंगी होती है। लेकिन अगर आप EV खरीद रहे हो तो लाइसेंस प्लेट फ्री में मिलती है। सरकार ने टैक्स बेनिफिट्स, बायर रिबेट्स और मैन्युफैक्चरर्स इंसेंटिव्स दिए। EVs इतने अफोर्डेबल हो गए कि पब्लिक ने गैसोलीन कार्स लेना ही बंद कर दिया और इसी वजह से चाइना ने EV ट्रांजिशन लाइटनिंग स्पीड से किया। पर सिर्फ इतना ही रीजन नहीं है। BYD ने Volkswagen को इसलिए भी हराया क्योंकि BYD की कार्स सिंपली बेटर है। एग्जाम्पल के लिए, Volkswagen का एंट्री लेवल EV which is ID3 अप्रॉक्सीमेटली $23,000 में मिलता है एंड इट कैन गो अप टू अ रेंज ऑफ 450 किलोमीटर, जो कि एक डिसेंट है, राइट? लेकिन चाइना के मार्केट के लिए एक्सपेंसिव है और आउटडेटेड। और इसी के आंसर में BYD ने निकाला BYD Seagull, जो कि आधे प्राइस पे था। थोड़ी सी रेंज कम है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन कम है, लेकिन हाफ प्राइस में इंप्रेसिव वैल्यू है। और सिर्फ एंट्री लेवल ही नहीं, VW का लग्जरी सेगमेंट भी स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 9 महीने में Audi की सेल्स सिर्फ 15,000 यूनिट्स हुई हैं। पोर्शा तो इतना स्ट्रगल कर रहा है कि अब VW चाइना में पोर्शा की 1/3 डीलरशिप्स क्लोज कर रहा है। लग्जरी EVs का भी मार्केट है चाइना में, लेकिन वो मार्केट टेस्ला ने ऑलरेडी डोमिनेट कर दिया है और इसकी वजह से अब VW के पास कोई जगह ही नहीं बची। और जब लोग VW की EVs चलाते हैं तो उनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी BYD के कंपैरिजन में पुअर लगता है। और इसका मेजर रीज़न ये है कि Volkswagen का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो बहुत ही आउटडेटेड है और उसमें काफ़ी इश्यूज हैं। Day-to-day experience of owning a VW EV is reportedly just worse. They lose in the details, and nowhere is that more true than with software.
2010 तक कार कंपनी जैसे टोयोटा, फोर्ड, जनरल मोटर्स सब हार्डवेयर परफेक्शन पर फोकस करती थी, लेकिन फिर आया टेस्ला, उसने सब बदल दिया। एप्पल कारप्ले, हेड्स अप डिस्प्ले, ओवर द एयर अपडेट्स, सेफ्टी एआई, सेल्फ ड्राइविंग टेक, ये सारा सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन शुरू हो गया। VW ने ये सब से कॉम्बैट करने के लिए इनिशियली सॉफ्टवेयर आउटसोर्स किया, लेकिन 2019 में VW ने एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया और उन्होंने कहा कि अब हम खुद से ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम अब सिर्फ कार कंपनी ही नहीं एक टेक कंपनी भी बनेंगे। बहुत ही बोल्ड मूव था, टेस्ला के अलावा ये किसी ने नहीं किया था, पर इसी बोल्ड मूव ने VW को और गड्ढे में डाल दिया। 2020 के बाद वोक्सवैगन ने अपने सॉफ्टवेयर के साथ नई कार्स लॉन्च तो की, लेकिन उन्होंने बायर्स को बोला कि इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अपडेट आएगा। उसी दौरान YouTube पर लोगों ने वोक्सवैगन की पुअर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का इतना ख़राब रिव्यूज़ दिया कि लोगों ने VW की तरफ देखना ही बंद कर दिया। USA में 1/3 VW EVs को रिकॉल किया गया था ड्यू टू सॉफ्टवेयर इश्यूज़। Audi और Porsche के EV लॉन्चेस भी डिले होते गए। बेंटले, जो कि VW ग्रुप का हिस्सा है, उसने कहा है कि अब वो सिर्फ 2030 के बाद ही फुल्ली EV ट्रांजिशन कर पाएगा। आज वोक्सवैगन एक अनसर्टेन फ्यूचर फेस कर रहा है। कंपनी ने जॉब कट्स किए हैं, सैलरीज कम की हैं, बोनसेस बंद किए हैं, सिर्फ सरवाइव करने के लिए। तो आज सवाल ये नहीं है कि EV ट्रांजिशन होगा या नहीं, सवाल ये है कि वोक्सवैगन उस दौर में कितनी देर तक टिक पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।